जल से पहले पाँव हाथ दोनों भगवानों में 4 चम्मच जल चढ़ाएंगे। जलम समर्पयामि आचमनीयं जलम समर्पयामि सर्वांगे स्नानं जलम समर्पयामि। नारायणाय नमः ध्यान कराएंगे। ओम गंगे जयमुने चैव सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं श्रीमन्नारायणाय नमः गंगा जल स्नानं समर्पयामि। पहले दूध से स्नान कराएंगे। लोटे में है ओम पयो पृथिव्यां पयो खदे को पयो अंतरिक्षे पयो धाः शांतमयम् ओम भूर्भुवः श्रीमन्नारायणाय नमः स्नानामि पय स्नानान्ते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः दही से स्नान कराएंगे। श्रीमन्नारायणाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि। सब डाल दो। दूध दही हो गया। आचमन से स्नान कराएंगे। घी से स्नान करवाएंगे। बोतल ले लिए भगवान मान संपर्क करवा कर ऐसा भाव रखते हुए सबके कल्याण के लिए भगवान को नाम उठाइए। सदस्य
निकालना है भगवान को अच्छे तरह से स्नान करवाइए शुद्ध जल से। अभी एक जना लोटा ले लो, एक जना भगवान स्नान कराओ, हाथ में लेके हाथ में ले लो काबू जी। हाथ में लेने के बाद बढ़िया ढंग से इनको रोक्षण करो। एक आप ले लो जी, एक भगवान की बात है। महादेव सन्निधौ नलिनाथ संवत्सरे रविर दक्षिणायने वर्षा सर्दितो मासे मासे पुण्यपत्र मासे भाद्रपद मासे सुदे कृष्णे पक्षे अद्य अष्टम्यां मरुपरि नवम्यां शुभः पुण्यतिथौ शुक्रवासरितान्तायां तृतीयो नक्षत्रे ध्रुवयोगे भवकर्णे वसरास्ते चन्द्रे सिंहरास्ते सूर्ये नीलरास्ते देवगुरु से शुभे श्वेतास्ते ससु एवं ग्रहगण से चन्द्रसितायां शुभः पुण्यतिथौ भद्रमंडल देवता नाम बालकृष्णस्य एकतंत्रेण पूजनं तथा च ब्राह्मणानां पूजनं व्यास पूजनं ऋषीश्वर महादेव पूजनं सर्वविध कल्याणार्थे वयं मिलित्वा करिष्यामहे अहं करिष्यामि। ओम जजाग्रतो धूरमुदयति गणेश
समर्पयामि। अब नवग्रह देवताओं का भी सामने चाहिए। आगे आगे हो जाओ, ये बात में जुड़ा दो ना। वही आई छू नवग्रह देवताओं को ध्यायामि ज्ञानार्थं समर्पयामि। अब नीट क्या चाहिए क्या उस समय लगाइए चावल लेके दीपक प्रज्वाल्य। आज थोड़ा सा आपको हाथ जल्दी डालने पड़ेंगे। साथ ही में जो सबके साथ में जो दीपक रखे वो जला दीजिए। एक साथ ही होना है, एक चम्मच कलश में एक चम्मच ठीक है जी। हाँ यार भाई ऐसे भी नहीं घूमे। हाँ छोटे जल पानी पानी समर्पयामि। ऐसे आज्ञा सर्वांगे संस्कारे जल समर्पयामि। एक दोनों यहाँ एक आचमन जल घुमा दो, एक वहाँ एक यहाँ। शुद्धोदय स्नानादिकर्यं जलं समर्पयामि। सभी जगह वस्त्र चढ़ाइए। ओम पार्श्वनाथाभ्यो नमः। वस्त्रार्थे रक्तशूलं समर्पयामि। ये तरफ करंट लगा है, तीनों में लगा है। इसकी आगे की वो ऐसे तोड़िए, एक बार चौकी में एक बार कलश में एक बार कुछ चौकी में वस्त्रार्थे आत्मनियम समर्पयामि। एक बार जल छोड़िए, फिर एक चम्मच जल घुमा देंगे। जल छोड़िए आत्मनियम जल समर्पयामि। यज्ञों को अमिता यज्ञों को इतना एक यज्ञ पवित्र पवित्र प्रजापति सर्जन पुरस्कार आयुष मगर प्रतिकुल सुगम यज्ञों पवित्र परमस्तु देया। ओंकाराय नमः। प्रशस्त देवताभ्यो नमः। यज्ञों पवित्र परम पवित्र प्रजापति सर्जन पुरस्कार आयुष मगर प्रतिकुल सुगम यज्ञों पवित्र परमस्तु देया। पूर्ववत् पीठस्थ सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। यज्ञों पवित्र नयामि आत्मनियम जलं समाप्त। वही प्रक्रिया ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तदाकर्माय नमस्ते नमस्ते स्वामो गणे सोमो राजास्मानं च गन्धर्वलेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालिकां च समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः गणेशानाभ्यो समस्तवरदण्डनमहत्तेभ्यो देवेभ्यो नमः। फूल में पुष्पं पुष्पमालिकां च समर्पयामि। पूर्वांचले रचते ओम कांडान् कांडान् प्रलोभन्ते मरुतः मरुतस्मरे एवानो पूर्वे प्रथम शास्त्रेण सतेन च। भगवान से दुआ चढ़ाओ सब में और आवाज के बाप की कृपा है। एक एक करना दूसरा पूर्वानुगान समर्पयामि। अग्रतानां प्रपद्ययामि। सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। पूर्वानुगान
चढ़ा देंगे चौकियों में। और आगे देंगे भगवान गणेश को। और फूल लेकर हाथ जोड़ लो। सभी देवताओं से प्रार्थना कीजिए। फूल लेकर साथ देखते हैं आप लोग यहाँ बुला करके सेवा की, उस सेवा में कोई भी त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। फूल लेके और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा भाव से देवताओं से प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय ब्रह्मविदाय सर्वभौमाय अखिलाय जगन्नाथाय नागानाय श्रीयज्ञविभूषिताय सर्वयुक्ताय गणनाथोमुखे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्ते 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 महामाय देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण नमस्ते 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 नमो नमः। ओम नमो नमस्ते जगन्नाथाय देवाय मंगलाय सुभाषाय जटाचलाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम ब्रह्माणि तदेव सोमनामाय स्वरीलिया ओमानि विघ्ननाशन करे कराय रामय कवि भाई धनगोड़ गणपति जय प्रजायना चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षण सो मातर ब्रह्मा पुराणे श्रीभ्रांतकारे भानु मसीहो विष्णुतो पुरस्ता गुरु च शुक्रा शनिराहु केतव सर्वे रासाधिकया भवन्तो। ओम काय जगन्नाथ काय जगन्नाथ श्रवणाय जन्मा मानसं वापराधं दीपमणिरं सर्ववेदं जमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रवरा सुरकण्ठिते स्तवे वेदे स्वाङ्गमदं प्रभोपनिषदे गायन्त्र्यं सामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नयो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। हाथ में जल लेकर बोलिएगा अनेन यथाशक्ति यथाभक्ति यथा समयेन कृत गणेशादि देवतानां पूजनेन श्रीमन् नारायण प्रीयताय सत्या सत्यनिमानां कामाः। फटाफट भगवान का स्नान करवाइए। अपन नहीं अग्नि गंदी ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गोप्याय स्मरे पुंडरीकाक्षं शिवाय पुंडरीकाक्षं गुणाधु देव सर्वकार्येषु सर्वविनायकं संपन्नो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराय सरस्वती प्रणम्यामो सर्वकार्यासु सिद्धये विघ्नवल्ली पुत्राय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अथ संकल्पः आत्मनिर्भरत्वं तथा च कृतस्य श्रीमद्भागवत सप्ताहकरणा सांख्यिका सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्ण फल प्राप्त्यर्थं देवताभ्यो प्रसन्नार्थे होम कर्मार्थे अग्नि स्थापना पूर्वार्थं अग्नि पूजनम महं करिष्ये। जल छोड़ दीजिएगा। अब पुण्य का पूजन कर लीजिएगा। भू संस्कारान् मृदपुत्रस्य ईशान कोणे परित्यज्य जो है अग्नि नारायण का ध्यान कीजिए। ओम अग्नि दूतम दुरोदते हर्षतान सूर्यदेव आसादयादि अग्नि नारायणाय नमः ध्यायामि। पूर्ण पात्र सूचि प्रणिता सत्या व्यवस्था कर दी।
हाथ लगा लो, सभी हाथ लगा लो, यहाँ रखो बीच में, ज्योति बीच में ना। ये जी, अब एक एक दीपक लेंगे। दीपक को गर्म स्नान के बाद धूप दीप अब एक आचमन जल घुमा देना। आचमन जल समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, फलानि ताम्बूलं निवेदयामि, द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। हाथ में जल लीजिएगा। हरे यथाशक्ति पूजने नमः। श्रीकृष्ण परमात्मा प्रियकांत नमः। इंद्राय नमः, शक्राय नमः। चलिए हो गया। को प्रणाम कीजिए। बालकृष्णाय नमः। अब आरती सबके एक साथ में। बाद में चलो आरती बात में होगी। मस्ता देख के हवन में पहुंचो। अब देखिए आरती जल लीजिए, संकल्प करेंगे। सभी ब्राह्मणों को तैयार कर दिए। वस्त्र तैयार कर
हमारी स्थानीय परंपरा के अनुसार यज्ञ में जो है हमारे पाठक और भगवती को आचार्य और प्रमाणी का पद यहाँ की परंपरा के अनुसार दिया गया है। भगवान जी और पांडे जी जिस प्रकार से कहते हैं आप ऐसा करते हुए हाँ पूरे हमारे अखंड ब्रह्मा के हमारे नारायण नारायण जय हो नारायण जय हो हो गया जय जयकार। अब अग्नि स्थापना कीजिएगा विश्वकर्मा भगवान का ध्यान कीजिएगा। कुंड के बीच में ओम विश्वकर्मणे नमः विश्वानि देव सवितः पुरितानि वरासवाय तदना विश्वकर्मणे नमः कुंडस्थ सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः कुंडकंठाय नमः सर्वोपचारार्थे गंध अर्घ्य पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। एक पुष्प में गंधा चंद्र लगा करके योनि में छोड़ दीजिए। कुंडस्थ सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः पूजयामि सकल पूजा गुणार्थे गंधार्घ्य पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नि नारायण का ध्यान करेंगे। ओम अग्निं भूतं पुरोदते अभ्यवाहं कुर्वे देवान् आसादयादि अग्नये नमः। पुष्प छोड़िए कुंड के बीच में। अग्नये नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा कीजिए। आवायामि स्थापयामि ऐसे कीजिए। स्थापयामि अब प्रतिष्ठा कीजिए अग्नि की। ओम मनोजोदामादि शिवरस्तवे जगमिमं छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं ते पुनः एक बार जलकर पिता लगा दीजिए। आत्मयं जलम समर्पयामि भरत नाम अग्नये नमः। प्रार्थयामि एक सिक्का दक्षिणा छोड़ दीजिए। जब दक्षिणा समर्पयामि हाथ जोड़िए प्रार्थना कीजिए। ओम अग्नये सुप्रकाराय अस्मान् विश्वानि देवो एकान विद्वान् वियोध्यस्व जूरान देवो भूष्टान्ते नमो किंविदेम भगवते वरदनाम अग्नये नमः। प्रार्थना नमस्कार नलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अग्निनारायण से प्रार्थना कीजिए। अब जो भी देवताओं का नाम लेकर के प्रणिता पात्राय नमः रोक्षणी पात्राय नमः सर्वोपचारार्थे गंधार्घ्य पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। जो ये अपना देह द्रव्य है भगवान को देवताओं को इसकी पूजा कर लीजिए। देह द्रव्याय नमः सर्वोपचारार्थे गंध
गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ज्वाय नमः सर्वोपचारान् मे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि इसे देखे पहले बड़े अपनी काजी ले जाओ सभी लोग ठीक है ओम गणानां गणपति को वंदे सभी नारे आ गई सूर्य की संध्या आ गई ये था ओम आगस्ते रसा प्रतपालो निवेशे नमः संचंगा इलके सवितात्रे देवो यासि भुवनानि पश्यन्त ओम सूर्याय स्वाहा 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 ओम सूर्याय भोग से ही सभी देवता प्रसन्न होते हैं ये देवताओं का भोजन हो रहा है
सर्वांगे सुस्नानि जलं समर्पयामि श्रीमद्भागवताय नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि धूपदीपं नैवेद्यं च निवेदयामि नाभ्यासीरन्तर्गतो श्रीस्तुत्यो समर्दताभ्यां भूमिदिशा सौतात्तदा लोकान् अकल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा श्रीमद्भागवताय नमः प्रार्थयामि जन्माद्यस्य तोभयादितस्काते सुभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मर्यादिकवे मुह्यन्ति सूरय तेजोवारिमदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तगोकं सत्यं परं धीमहि श्रीमद्भागवताय नमः पुराणशिविकाय नमः प्रार्थना नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजनेन श्रीमद्भागवत महापुराण प्रियदान नमः आरतीय आगे हो गया जल छोड़ दीजिए थोड़ा सा भगवान सुखदेव का ध्यान कीजिए व्यासदेव का ध्यान कीजिए ओम यम प्रप्रजन्तमपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विराकादराजो आवपुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुखाय नमः व्यासाय नमः सनकादिऋषिभ्यो नमः सप्तऋषिभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानपूर्वक नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि तुलसी का पूजन कर दिएगा नमस्कुलश कल्याणी नमः विष्णुप्रियसुरे नमः मोक्षप्रदायिने नमः संपत्प्रदायिके तुलस्यै नमः वृंदाय नमः कृष्णप्रियाय हरिप्रियाय नमः प्रार्थना नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि ध्यासी को तिलक करिए ओम नमो व्यास विशाल बुद्धे त्रिजुलाय निंदाय तपस्विनेन्द्र येन त्वया भारतैः पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रार्थना नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि प्रणाम करिए ज्वालामालिन्यै नमः आरती दी चलाइए और आरती चले आरती के द्वारका में जाकर के भगवान के 16,108 विवाह हुए। एक एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या हुई। बढ़ते बढ़ते भगवान का परिवार 56 करोड़ यदुवंशियों में विभक्त हुआ और भगवान ने राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया, पौंड्रक का उद्धार किया
सुखदेव जी कहते हैं भगवान को दीन वत्सल कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है। क्या कभी किसी दीन पर भगवान ने कृपा करी? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी। नाम नहीं ले रहे हैं इनका, इनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं ये, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है, पंडित और ब्राह्मण में भी अंतर है। पंडित कौन है? बोले सत असत विवेचनी बुद्धि यस्य संजातः स पंडा बुद्धि स पंडितः। जिसको सत असत का ज्ञान हो, अपनी बुद्धि से विवेचना करना जानता हो, उसका नाम पंडित। पर जो ब्रह्म को जानता हो, भगवान की भगवत्ता के महत्व को समझता हो, वो ब्राह्मण। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के सखा हैं, नाम है इनका सुदामा। और गुण क्या हैं? बोले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद हैं, विरक्त हैं, संसार की किसी भी वस्तु में रत नहीं हैं, इंद्रियों का अर्थ इनका अपने पास है, और प्रसन्न आत्मा, शांत में प्र उपसर्ग लगा है। एक तो होते हैं शांत, जैसे आप और हमें अभी शांत हैं, उठ के गए तो फिर अशांति हो जाती है। पर ये प्रशांत हैं, कुछ मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता नहीं, कुछ चला जाए तो उसका दुख नहीं। जितेंद्रिय हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सरल होकर के, निरपेक्ष होकर के मुझे भजते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। उनके फिर पीछे पीछे चलता हूँ मैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यं घृणेणुभिः। निरपेक्ष मुनि शांतम, जो शांत हैं, निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। सुदामा जी किसी से अपेक्षा नहीं रखते कि वो मुझे देगा तब मैं अपना जीवन यापन करूंगा। केवल भगवान के आश्रित रहते हैं। निर्वैरम, किसी से कोई वैर नहीं है। समदर्शनम, सब में एक दर्शन करते हैं, उसी परमात्मा का। इनकी पत्नी है, उसका नाम है सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण। पर सुखदेव जी कहते हैं ये थोड़ा दरिद्र शब्द से संबोधन इनको किया, क्योंकि इनकी इच्छाएं हैं। बोले दरिद्र वो है, गरीबी होना अलग बात है। दरिद्र कौन है? बोले जिसका पेट नहीं भरता है, इतना और हो जाए, इतना और मिल जाए, पूरे जीवन भर बस। कई लोग होते हैं ना, इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, निकालने में उनके प्राण निकल जाते हैं। तो बोले दरिद्री वो है, होवा ही दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं बलवती हैं वो दरिद्र है। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। एक दिन ये कहती है, महाराज देखो
बच्चे कभी भूखे सोते हैं। घर में सुबह अगर एक रोटी मिल जाए, थोड़ा चावल प्राप्त हो जाए तो फिर शाम की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैंने सुना है कि द्वारिका के जो राजा हैं वो आपके मित्र हैं। आप एक बार चले जाइए उनके पास, ये दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सुदामा कहते हैं मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, और वो भी अपनी गरीबी को लेकर के, अपने दुखों को लेकर के। जो भक्त होते हैं वो अपना दुख कभी नहीं रोते हैं। किसी भक्त के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि वो अपना दुख कभी आपके सामने प्रकट करे, करना भी नहीं चाहिए। जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं उनको केवल अपना दुख, अपनी व्यथा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से अथवा भगवान से प्रकट करना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं देवी, मुझे तो भगवान के भजन में ही परम लाभ है, इच्छा नहीं है। पर तुमने भगवान से मिलने को कहा तो मैं मिलने अवश्य जाऊंगा, पर जाऊं कैसे? क्योंकि मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम लोग जब पून पचेऊ में जचा ने तो केन के ले जा बेर जचा फल फ्रूट मिठाई, खाली हाथ ना जान। और निचले गए थे फिर वहाँ कोल आज के लायू ना के मिलियो ना, खाली हाथ आ गऊँ। सुशीला कहती है महाराज मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। 4 घरों में गई है और आज पहली बार सुशीला मांग रही है। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। मानो सुशीला 4 अलग अलग घरों से क्यों मांगने गई? चावल अलग अलग होंगे नहीं, कह यहाँ सस्तगल्ल वाल हल, कह यहाँ बासमती हल, कह यहाँ 555 हल। तो इन चावलों को देख करके भगवान समझ जाएंगे मेरी स्थिति को। अब डाले का है मैं मांग तो लाई, अपना एक धोती है उसी का एक कोना फाड़ करके उसमें बांधती है और संदेश भेजती है भगवान को। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कहती है गोविंद, लोग महीने में 2 दिन एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो मैं और मेरे बच्चे रोज व्रती रखते हैं, रोज एकादशी है। सुदामा जी कृष्ण शरीर है, फटी धोती है, पहन करके चल दिए द्वारिका की ओर। द्वारिका की ओर जब जाने लगे, द्वारिका जाने से पहले समुद्र, क्योंकि समुद्र के बीच में है, कैसे जाएं? तो भगवान ध्यान कर रहे हैं, आज पर्यंक में बैठे हैं और इधर सुदामा की प्रीति देखिए। प्रीतो व्यमुच्चद बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः, नेत्र से आंसू बह रहे हैं और भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। और उधर भगवान भी याद कर रहे हैं, आज मेरा सखा, मेरा मित्र आ रहा है मिलने। भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। सुदामा जी समुद्र के किनारे बैठ गए, बोले अब नहीं चला जाता। तो भगवान ने नाविक का रूप धारण कर लिया। एक रूप में कृष्णचंद्र बने बैठे हैं, एक रूप में नाविक बन गए। बोले महाराज आइए मेरी नौका में बैठिए, कहाँ जाना है आपको? सुदामा बोले भैया जाना तो द्वारिका है, पर हमारे पास देने को कुछ नहीं है।
बोले हम ब्राह्मणों से कुछ लेते नहीं, और वैसे भी हमें पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करना है। पूर्व जन्म में जब रामावतार लेके आया था तो केवट बन करके तुमने मुझे गंगा पार कराई थी, और आज समय आ गया है अपनी नौका में बैठा करके तुम्हें इस भवसागर से पार करना है। ये सुदामा आप और हम हैं, जीव हैं। ये जो बीच में नदी पड़ती है, जल पड़ता है, ये माया है। द्वारिका भगवान का वैकुंठ है। भगवान के पास हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक भगवान ही हमें गुरु रूप में ना मिलें। गुरु कोई और नहीं, भगवान ही गुरु हैं, बस स्वरूप बदल जाता है। बोले भैया हम संत ब्राह्मणों से कुछ लेते नहीं, आप बैठ जाइए। तो ये जो नदी है ये माया है, और सद्गुरु के वचन रूपी इस नौका में जब हम बैठते हैं तो सहज ही हम इस भवसागर से पार चले जाते हैं, पार हो जाते हैं। पहुंचा दिया। बोले ये आगे महाराज आप द्वारिका। पूछा भैया द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ रहते हैं? बोले महाराज कृष्ण कौन? यहाँ के जो राजा हैं। अरे महाराज वो तो उनका नाम कृष्ण थोड़ी है। श्री श्री 1008 राजाधिराज अखिल ब्रह्मांडाधिनायक नंद नंदन भगवान श्री द्वारिकाधीश जी महाराज है। कृष्णचंद्र ठाकुर द्वारिकाधीश महाराज। बोले भैया जब हम पढ़ते थे साथ में तो कृष्ण कृष्ण ही बोलते थे, पर राजा बनने के बाद इतनी उपाधियां उसे मिल जाएंगी ये हमें मालूम नहीं था। बोले हाँ हाँ वही। बताया महाराज आप सीधे जाइए अंतःपुर, अंतःपुर में भगवान विराजमान हैं और वहीं आपको उनका दर्शन होगा। सुदामा जी गए। द्वारपालों ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि जनेऊ देख करके, शिखा देख करके बंधन किया। कई लोग आजकल झांकी दिखाते हैं, सुदामा की चोटी खींच रहे हैं, लात मार रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और वैसे भी भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, वो कभी संत ब्राह्मणों का ऐसे अपमान नहीं करते हैं। वहाँ तो सबको गले लगाया जाता है। ये गया भगवान के पास, महाराज आपसे मिलने के लिए आपके मित्र आए हैं बचपन के, और नाम है सुदामा। सुदामा कहते ही भगवान पर्यंक से कूद गए और नंगे पांव दौड़ने लगे। सुदामा सुदामा चिल्लाते जा रहे हैं। और जब दोनों का मिलन हुआ, गले से लगा करके भगवान ने अपने अंक में बैठा करके, अपनी गोद में उठा करके उनको अपने पर्यंक में बैठाया। रुक्मणी आदि देख रही हैं। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामल कीर्तना किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो आज पहली बार हमको इतने व्याकुल होते हुए देखा है अपने महाराज को। अंतःपुर के सब लोग व्यथित हैं, आश्चर्यचकित हैं। भगवान ने रुक्मणी आदि से कहा जल ले आओ। योऽसो त्रिलोक गुरुण श्रीनिवासेन संवृतः पर्यंकस्तां श्रियं हित्वा परिस्वक्तो ग्रजो यथा। पर्यंक में बैठा करके भगवान चरणों में परात लेकर के बैठे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं।
और नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मणी आदि जल लेकर के आती आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अपने नेत्र के आंसू से ही भगवान ने चरण धो डाले। कहते हैं सखा आप इतने दिन तक कहाँ थे, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, यहाँ न किते दिन बीते। सुदामा के चरणों में जो कंकड़ लगे हैं, उन कंकड़ों को भगवान अपने दांतों से निकाल रहे हैं। इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना दीन बंधु और कौन हो सकता है। भगवान कहते हैं मेरी तो प्रतिज्ञा है, कोई यदि एक कदम चल के मेरी ओर आता है तो मैं 4 कदम चल करके उसकी ओर जाता हूं। दोनों सुदामा ने उठाया, बगल में बैठे और बचपन की चर्चाएं होने लगी। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात, गुरुकुल की चर्चा होने लगी। अच्छा मित्र कितने भी बूढ़े हो जाएं, बचपना जाता नहीं है। जो बचपन में घटनाएं घटती हैं मित्रता में, वो स्मृतियां बनी रहती हैं। हमारे संग वाल जब मिलना न कसो इत्थक आयो खूब चर्चा हूँ छीन आसियान छनाक उजड्योलेक बैंक चर्चा हूँ छीन। प्रेम से बोलो। कहने लगे भैया गुरुकुल में हम कितने अच्छे से रहते थे। सुदामा बोले हाँ भैया उसी का परिणाम है। एक बार पता है सुदामा हम दोनों लकड़ी लेने गए थे, कितनी भयंकर बारिश हो गई थी, 3-4 घंटे हम छुपे रहे वहाँ। बोले सुदामा बोले भैया उसी का परिणाम है। गुरु माता ने चने दिए थे कि दोनों लकड़ी लेने जा रहे हो, चने मिल बांट के खा लेना, दिए सुदामा को। और उस चने, वो जो चने थे वो जो गुरुजी को दिए थे, ये इसका भाव है, एक दरिद्र आदमी ने दिया था कि मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए करके। और उन चनों में ये श्राप था कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा ने सोचा कि प्रभु यदि इस चने को खा लेंगे तो त्रिलोकी में दरिद्रता फैल जाएगी, इसलिए इस दरिद्रता को मैं अपने सर ले लेता हूँ। ऐसा भाव सुदामा का। दूसरा ये भाव है कि सुदामा ऊपर थे, भगवान नीचे थे, तो ठंड हो रही थी, दांत कटकटा रहे थे। भगवान ने कहा सुदामा भैया दांत क्यों कटकटा रहे हैं। सुदामा बोले ठंड लग रही है, और खा रहे थे चने। यानी कि भगवान का भाग खा गए। जो देवताओं का, पितरों का, भगवान का भाग खाते हैं, यानी कि दशांश उनका होता है, उसको जो खाते हैं उनके जीवन में फिर भले ही संपत्ति कितनी हो, दरिद्रता कभी नहीं जाती, वो बनी रहती है। सुदामा कहते हैं भैया उसी का परिणाम है, वहाँ खा गए थे, अब आज खाने को तरस रहे हैं। सुदामा से कहते हैं भैया तुम्हारा विवाह हो गया। सुदामा बोले हाँ भैया। कैसा मित्र है, निमंत्रण भी नहीं दिया। बोले गरीबी इतनी थी, कार्ड कुछ छपे नहीं, मंदिर में गए, अपने राम ने शादी कर ली। और तुम्हारी होगी? कन्हैया बोले हाँ हमारी भी होगी। तो तुम कैसे मित्र हो बताओ, हमें बुलाया भी नहीं। बोले बुलाते तो सही मित्र, बुलाने का समय ही नहीं, मौका ही नहीं मिल पाया। चट मंगनी पट ब्याह। रात्रि विश्राम किया है इन्होंने। प्रातः काल हुआ। सुदामा बोले रात्रि जब चर्चा चल रही थी तो कन्हैया बोले भाभी जी ने हमारे लिए कुछ तो दिया होगा प्रसाद। तो पोटली दबा रखी थी, उसको छुपा रहे थे कि इतना वैभव और मैं फटी गुदड़ी ये चावल दिखाऊं तो मेरे मित्र की हंसी होगी। पर कन्हैया ने देख लिया। स्वयं जहार किमद मिति पृथुक तंडुलान। स्वयं भगवान ने अपने हाथ से उस पोटली को छीना और
इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयाम जगदमाद दे। एक मुष्टि का जैसे ही खाई तो समस्त जगत का शक्र इंद्रलोक का सुख दे दिया। दूसरी खाई तो पूरे जगत का लोकालोकों का सुख दे दिया। तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे तो तावत चीर ग्रहे हस्तम, श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज हमें भी दे डालोगे क्या? तो भगवान ने कहा लो ये आप प्रसाद ले लो। तो सब ने प्रसाद लिया है। प्रातः काल हुआ, सुदामा बोले भैया अब हम जाएंगे। भगवान ने रोका नहीं, बोले जाओ। तो सुदामा कहने लगे ये कैसा मित्र है? मालकोस, ये मित्र कैसा है? एक दो दिन बैठ जा भी नहीं कह रहा है। और जब जाने लगे तो भगवान बोले सबको आशीर्वाद देते जाओ, अपनी बहू को आशीर्वाद तो देते जाओ। रुक्मणी जी आई, पतिव्रता भव, पुत्रवान भव, आयुष्मती भव, खूब आशीर्वाद दिया। जामवती को दिया, मित्र वृंदा को दिया, कालिंदी को दिया, सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। 100-150 आ गई। बोला कन्हैया इधर आ, तूने आज पूरे राज्य को बुला रखा है क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो अपनी ही है, पर्सनल मामला है। बोले कितनी है? बोले देते रहो, कोई गिनती ही नहीं है। तो देते रहे। जैसे ही 400-500 को दिया तो सुदामा जी कमज़ोर, वैसे ही बेचारे हाथ पकड़ के कहने लगे भव भव, और इतने थक गए। बुलाया, कन्हैया इधर आ, अभी कितनी? बोले महाराज अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, 16,108 हैं। सुदामा जी की तो आंखें चकरा गई। बोले भैया अगर हम अब 100-200 को भी और आशीर्वाद दे दिए तो हमारे राधे राधे हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। एक काम कर, तू सबका पति है, तू आशीर्वाद ले ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं तो सबको मिल जाएगा। तो जो त्रिलोकी का नाथ, जिसके चरणों में पूरा जगत पड़ा रहता है, वो जगत पति आज सुदामा के चरणों में लेटा हुआ है महाराज। और ये आसमान से सब बुद्ध लोग, देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं कि ऐसा दयालु और कौन होगा।